वालेकुम। आज की इस रीडिंग में हम चेक करेंगे आपकी लाइफ किन गलतियों की वजह से ब्लॉक हो रही है या क्या ब्लॉकेजेस है आपकी लाइफ के अंदर, कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको नहीं करने चाहिए। ठीक है, ये एनर्जी चेक करेंगे। कार्ड नंबर 1, 2 एंड 3। कोई भी एक कार्ड इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर लें। कार्ड नंबर 1 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया, आपकी रीडिंग क्या कहती है? क्या ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में? किस वजह से आपकी लाइफ एनर्जी चेंज नहीं होती? ओके, ओके। कार्ड नंबर 1 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया, आपकी एनर्जी लाइक आपकी जो पर्सनालिटी है, ठीक है, वो तो वैसे काफ़ी ज़्यादा बोल्ड, एनर्जेटिक, यानी आप में बहुत ज़्यादा ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि बहुत दूर तक जा सकती हैं, आपको बहुत दूर तक लेके जा सकती हैं। आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा बहुत मुख्तलिफ है बाकी लोगों से। ठीक है, लाइक आपकी पर्सनालिटी 10 में से 1, 100 में से 1 इस टाइप की है। ठीक है, ये तो आपकी पर्सनालिटी वाइज एक चीज़ भी हुई तो मैंने आपको बताई, लेकिन अब क्या पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपनी इस एनर्जी को कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं करने देते। ठीक है, वो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं और वो एनर्जी पिक कर रहे हैं। आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। ठीक है, लाइक आपका अपनी फैमिली के साथ जो रिलेशनशिप है, एक जो आपका उनके साथ जिस भी टाइप का बिहेवियर है, लेकिन आप कम्प्लीटली अपने इमोशंस उनको बता नहीं पाती। ठीक है, फैमिली वाइज आपके लिए या फिर कोई भी एक इंसान हो सकता है, इमोशनली एक इमोशनल बाउंडिंग आप क्रिएट नहीं कर पाती। ठीक है, आप आसानी से किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाती। तो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना करना, ठीक है, ये चीज़ है जो कि आपको आपकी लाइफ में एक ब्लॉकेज है। अगर आप एक्सप्रेस करें चीज़ों को कि मुझे अच्छा ये चीज़ मुझे ऐसे ही नहीं ऐसे चाहिए, तो चीज़ें आपके लिए मुख्तलिफ हो सकती हैं। ठीक है, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाती। जो भी चीज़ है, जो भी बात है, वो आपने अपने तक रखनी है। किसी चीज़ ने आपको हर्ट किया, वो भी आप किसी को नहीं बताएंगी। कुछ आपको गलत लग रहा है, वो भी आप किसी को नहीं बताएंगी। ठीक है, और ये मैं बताएंगी इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पे ज़्यादातर फेमिनिन एनर्जी है। ठीक है, जो कि इमोशनल भी है और एक मैस्कुलिन साइड भी है, एक मैस्कुलिन एनर्जी भी जिसके अंदर मौजूद है, लेकिन ज़्यादा वो फेमिनिन है, इसलिए मैंने फीमेल्स को ज़्यादा यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। लेकिन जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एनर्जी फीमेल्स वाली है कि आप अपने इमोशंस अपने तक रखते हैं। ठीक है, और ये आपके जो इमोशंस है ना, ये आपको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं तंग भी करते रहते हैं। जैसे आप एक्सप्रेसिव नहीं है, बताती नहीं है। ठीक है, ये एक पॉइंट है जो कि आपकी लाइफ में आपको ग्रो नहीं करने देता। ठीक है, अपनी एनर्जी को आप कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाती। जैसे अगर आपके साथ कोई भी बात हुई है, कोई भी इमोशनल डैमेज हुआ है आपको, तो आप उसको सोचेंगी, किसी को बताएंगी, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगी, उसको अंदर ही अंदर सोचेंगी, उसके ऊपर गिव अप भी नहीं करेंगी। ठीक है, उस चीज़ को एंड नहीं करती आप। उस इमोशंस को अपने तक रख के, उसको दिल में रख के, उसको आप अंदर ही अंदर, वो चीज़ आपके अंदर ख़त्म नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड नंबर 1 जिन लोगों ने पिक किया, यहाँ पे आपका जो सबसे बड़ा ब्लॉकेज है आपकी लाइफ का, वो ये कि जो आपके इर्द गिर्द के बहुत आपके करीबी लोग हैं, जिनके साथ आप उठती बैठती डेली बेस पे हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, आपकी फैमिली हो, आपके घर के लोग हों, ठीक है, उनके साथ आपका एक इमोशनल कनेक्शन ना होना। ठीक है, ये आपकी लाइफ का ब्लॉकेज है। अगर आप ये केमिस्ट्री क्रिएट कर लें उनके साथ कि जो चीज़ जिस तरीके से आप फील करते हैं वो उनको बता सकें, ठीक है, और वो आपकी बात को समझें, ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत दूर तक लेके जा सकती है। स्पेशली यहाँ पे आपका, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि आपकी पर्सनालिटी बहुत ऐसी है यूनिक कि जो आपको बहुत दूर तक लेके जा सकती है। आप में वो एबिलिटी है कि आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन शायद आपको इस पायल में इस कार्ड को सिलेक्ट करने वाले वो लोग हैं शायद जिन जो अगर कुछ कहते हैं ना कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो आपको रोकने वाले आपके करीबी लोग ही हैं। ठीक है, तो ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। अगर आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें
कम्प्लीटली उनके सामने कि मेरा ये पॉइंट है, मुझे ये चीज़ चाहिए, ऐसे ऐसे चाहिए और इसके पीछे ये लॉजिक है, इस टाइप का बिहेवियर रखें अपना, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर सकती हैं। ठीक है। और यहाँ पे अगेन में एक चीज़, कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आएगी कि जैसे किसी भी मामले में शायद आप ना करना चाह रहे हैं, ठीक है, और आप कर नहीं पा रहे। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप अगर आपका आंसर नो है तो उसको बोलें, ठीक है, चुप ना रहें। ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके लिए ट्रैवल भी आ सकता है, ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी भी, जैसे कि इंडिपेंडेंटली आप ट्रैवल करें स्टडी वाइज किसी भी सेंस में, लेकिन अपनी बेस पे इंडिविजुअली खुद के लिए कुछ करना और उसके लिए ट्रैवल करना, ये चीज़ भी आपके लिए है अगर आप इन इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक है। कार्ड नंबर 1 आपका इन वन लाइन आंसर कि आपका ब्लॉकेज इमोशनल है, कि आप अपनी बात अपने आसपास के लोगों को समझा नहीं पाती या फिर उन तक अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ शेयर नहीं कर पाती। ठीक है। मे बी आपका आइडिया हो कि आपने ये चीज़ करनी है, इसके हवाले से आपको ट्रैवल करना है, मुझे ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, लाइक आप उसको बता नहीं पाती। ठीक है। अगर आप ऐसा करती हैं तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जो आपके जितने भी ख्वाब हैं, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, आपकी वर्क से, आपकी जॉब से, आपकी फील्ड, आपकी कोई भी चीज़ है ये, ठीक है, आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपने उसके लिए स्टेप लिया, उसके लिए कोशिश की, किसी उससे उसके लिए बात की इन लोगों से, तो आप वो चीज़ पा लेंगी। ठीक है। ये थी रीडिंग कार्ड नंबर 1 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया। कार्ड नंबर 2 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया, क्या ऐसी पॉइंट्स हैं जो कि आपकी लाइफ को स्टक करते हैं, आपकी एनर्जी स्टक करते हैं। ओके। ओके। कार्ड नंबर 2 जिन भी लोगों ने सेलेक्ट किया, आपकी लाइफ में जो चीज़ें आपके लिए ब्लॉकेज हैं या कुछ ऐसी चीज़ हम कह सकते हैं कि आपकी एनर्जी को स्टक करती है, ये जो भी चीज़ है, दैट इज़ कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो। ठीक है। इमोशनल हो सकते हो लेकिन इनरली आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, जैसे कि मुझे लाइफ में ग्रो करना है, मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। ठीक है। और ये जो आपकी एक थॉट पैटर्न है ना, ठीक है, ये चीज़ आपको इमोशनली काफ़ी लोगों से दूर करती है। ठीक है। इमोशनली आप फिर कहते हैं कि नहीं मुझे इससे भी कनेक्ट नहीं करना, उससे भी नहीं करना, इससे भी नहीं करना। ठीक है। लाइक आप खुद का एक सेफ जोन आना चाहते हैं जहाँ पे आप चाह रहे हैं कि मुझे ये एक जैसे एक रूम चाहिए, मुझे अपना ये काम करना है इसके अंदर, और मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, कोई ऐसे नहीं करे, कोई वैसे नहीं करे, मुझे एक सेफ़ प्लेस चाहिए। ठीक है। वो सेफ़ प्लेस आप चाहते हैं। ठीक है। और इसलिए आप बाकी लोगों से इमोशनली कनेक्ट नहीं करने, जैसे ज़्यादा देर बातें करना, ज़्यादा देर उनके साथ बैठना, या उस रूम के अंदर लोगों की एंट्री आपको पसंद नहीं है। ठीक है। तो आप इस बिहेवियर के अंदर जब हैं, ठीक है, तो इमोशनली फिर आप चाहते हैं कि फिर आपकी लाइफ स्टेबल भी हो, आपके लिए कोई एक स्पेसिफिक अच्छा सा कोई हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन वाला रिलेशनशिप भी हो। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ऐसे चीज़ें नहीं चलती। तो ये जब आपने अपने, ठीक है, कंफर्ट जोन आप चाहते हैं अपना, लेकिन यहाँ पे आपको कहा जा रहा है
कि जो भी क्रिएट किया जा सकता है ना, वो बाकी लोगों के साथ मिल के भी क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास वो एक रूम है, आप उसमें अपना काम करना चाहते हैं, तो एक स्पेसिफिक टाइम रख लें कि जिसमें आप उस रूम के अंदर कुछ लोगों को भी बुला लें, बैठें, बात करें, सुने, अपनी सुनाएं, उनकी सुने, और एक स्पेसिफिक टाइम हो जहाँ पे आप बोलें कि अब मुझे काम करना है, ठीक है, आप ज़रा स्पेस दें मुझे, और मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, मुझे ये काम करना है, मुझे स्पेस चाहिए। तो इस तरीके से दोनों चीज़ों को साथ मिला के चलें। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आपको कही जा रही है कि जब आप, यानी आप एक ऐसे इंसान हैं, और ये आपको अपनी लाइफ को स्टक करने वाली जो एनर्जी है ना, वो ये एक पॉइंट में अगर मैं आपको बताऊं, वो ये है कि आप किसी भी चीज़ में अगर जाते हैं ना, ठीक है, तो आप उसमें चाहते हैं कि 100% ये चीज़ आपके कंट्रोल में हो। ठीक है, जैसे अगर आप काम करने बैठे तो 100% आपका ध्यान अपने काम की तरफ होगा, उसी पे फोकस्ड। फिर आप कहते हैं कि कोई इंसान वो कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, और जब आप इमोशनली किसी इंसान के साथ कनेक्ट करते हैं, फिर आप कहते हैं कि काम तो काम कोई चीज़ नहीं है। ये आपकी लाइफ की एनर्जी को ओवरऑल ब्लॉक कर रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको बैलेंस करने को कहा जा रहा है कि जब तक आप बैलेंस करना नहीं सीखेंगे कि काम को और लोगों को, इमोशंस को और वर्क फील्ड को किस तरीके से बैलेंस में लेके जाना है, आपको ये सिखाया जा रहा है। ठीक है, और आपकी लाइफ के अंदर जो ग्रोथ की कमी है, या ग्रोथ हो नहीं रही, कोई चीज़ें आपकी ग्रो नहीं कर रही, आपको एक अजीब सी स्टकनेस फील होती है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आप ये चाहते हैं ना कि सारे लोग गायब हो जाएं, फिर आप बैठ के काम करें और इतना काम करें, इतना काम करें कि आपके लिए आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएं, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है ना ये चीज़ होनी है। ठीक है, और ना ही आप जो कि चाह रहे हैं कि फिर काम छोड़ दिया जाए और सिर्फ इमोशंस हों, सिर्फ इमोशनली आप लोग कनेक्ट करें लोगों के साथ और काम ना करना पड़े। ठीक है, ये भी नहीं होना। आपको दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलनी पड़ेंगी। अगर आप इस पॉइंट को समझ जाते हैं, ठीक है, तो आपकी लाइफ आपको ट्रैक पे फील होगी, आपको आपकी एनर्जी कहीं भी स्टक नज़र नहीं आएगी। ओके, कार्ड नंबर 2 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से आपका कंफर्ट जोन है, जहाँ पे आप चाहते हैं कि जिस तरीके से मैं चाह रहा हूँ 100% या तो राइट, 100% या तो लेफ्ट, ये आपका कंफर्ट जोन है। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपने इस चीज़ से बाहर आना है। ठीक है, अगर बाहर आते हैं तो ये ब्लॉकेज है आपके लिए एक, ये ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे कार्ड नंबर 2, ये आपके लिए एक फिर ऐसी एनर्जी भी आ जाती होगी कि जब आप चाह रहे हैं कि इमोशनली कनेक्ट किया जाए और वो 100% हो नहीं पाता, तो आप वो चीज़ भी आपको दिल दुखाती है। और आपका फिर जब आप चाहते हैं कि काम किया जाए, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा एक प्लेयर वाली एनर्जी में, जो कि बहुत ज़्यादा सिर्फ माइंड की सुन के चल रही है। ठीक है, इस एनर्जी में ले जाता है, लाइक आप बैलेंस से आउट हो जाते हैं, फिर वो चीज़ आपको तकलीफ़ भी देगी और इम्बैलेंस में एनर्जी होगी। जैसे अगर मैं आपको इस चीज़ की यहाँ पे एक मिसाल दूँ कि आप चाहते हैं कि आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएँ, ठीक है, क्योंकि आप बहुत वर्कहॉलिक हैं, या फिर आपको स्टडी करना, आप कहते हैं कि बस मुझे करनी है, ठीक है, 100% मुझे 100% मार्क्स लाने, तो कहीं ना कहीं आपकी कुछ कमी रह जाएगी, और 95% अगर आपकी आ जाती है, ठीक है, तो आप फिर उस हवाले से आपको आपको दिल दुखता भी होगा कि क्या हो गया। ठीक है, जैसे कि जब मैं ये वर्क फील्ड के हवाले से बात करूँ, ठीक है, तो 95% आना आपको गुस्सा दिलाता है। और जब आप इमोशंस की बात आती है कि इक्वल गिव एंड टेक, और लोगों के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग, मिलना जुलना, बातें करना, इस टाइप की एनर्जी की जब बारी आती है, तो उस टाइम पे जब, अब आपने तो लोगों को काम के टाइम पे कहा था कि जाओ बाय बाय, ठीक है, लेकिन अब जब आप चाह रहे कि अब कनेक्ट किया जाए, ठीक है, तो उस टाइम पे जब वो सामने से आपको वो एनर्जी फील नहीं होती, तो वो चीज़ आपका दिल दुखाती है। यानी ना आपका दिमाग खुश, ना आपका दिल खुश, क्योंकि आप में बैलेंस नहीं है। ओके, यहाँ पे आपको बेसिकली बैलेंस सिखाया जा रहा है, और ख़ुद से ये बोलो, जब आपका माइंड आपको बोले कि 100% काम करना है, दिल बोले कि 100% कनेक्ट करना है, तो ख़ुद से बोलें कि सॉरी 100% नहीं हो सकता, 50-50 लेके चला जाएगा। ठीक है, ये रीडिंग थी कार्ड नंबर 2 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया।
नाउ मूविंग टुवर्ड नाउ कार्ड नंबर 3 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया, क्या ऐसी चीज़ है जो कि आपकी लाइफ के अंदर ब्लॉकेज है, आपकी एनर्जी को स्टक करती है? ओके, कार्ड नंबर 3 जिन भी लोगों ने सेलेक्ट किया, आपकी लाइफ में क्या ऐसी क्या चीज़ है, क्या ऐसी पॉइंट्स हैं जो कि आपकी एनर्जी को स्टक करते हैं, ग्रो करने से रोकते हैं? ठीक है, ओके। आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, ठीक है। इमोशनली आप बहुत कुछ, आपकी डिज़ायर्स, आपके अंदर कुछ ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत स्वीट है, ठीक है। आपके अंदर एक ऐसा आपका दिल बहुत ज़्यादा नाजुक, बहुत इनोसेंट टाइप हो सकता है, जैसे जैसे एक बड़े इंसान की एनर्जी में और एक छोटे बच्चे की एनर्जी में फ़र्क होता है, ठीक है। वो दोनों, उन दोनों के अंदर एक मैच्योरिटी लेवल का या फिर कह लें कि एक स्वीटनेस का एलिमेंट एक बच्चे में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी भी वही है कि एक ऐसा इंसान जो बाहर से तो जैसा मर्जी है, ठीक है, लेकिन अंदर से वो बहुत बहुत ज़्यादा नरम नरम, ग्रो करना, उड़ना, पानी से ज़्यादा कनेक्ट करना, हवा के साथ, नेचर के साथ, जानवरों के साथ उसका टाइम ज़्यादा स्पेंड करना, अच्छे लगना, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्वीट टाइप एनर्जी आपकी, जिसका जो कि ना किसी का दिल दुखाना चाहता है और ना ये चाहता है कि उसका दिल दुखाया जाए। एक बहुत ही ज़्यादा मासूम, एक बहुत इनोसेंट एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। एक ऐसा इंसान, प्योर, बहुत प्योर, ठीक है। लेकिन आप अपनी ये चीज़ किसी को दिखाते नहीं हैं। ये आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है कि आप अपनी ट्रू सेल्फ शो नहीं करते। जो चीज़, जो बात आपके दिल के अंदर है, जो इमोशंस आप फील करते हैं, आप उसको एक्सप्रेस नहीं करते। आप उसको क्लियरली बताते नहीं हैं कि मैं ये चीज़ फील कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप किसी जगह पे गए हुए हैं, ठीक है, और आप यहाँ पे आपको वो जगह कुछ अच्छी नहीं लगी, आप उसमें कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। और वो जैसे कि कहीं जाना और आपको लगे कि यार यहाँ पे ना पानी पीने को नहीं मिलता, और आप चाह रहे हैं, आपके दिल में ख्याल आता है कि मैं यहाँ पे ना पानी की कूलर लगा देता हूँ। अब आप वो कर भी देंगे, आप मे बी उसके लिए डोनेट भी कर दें, आपने सब कुछ किया, ये चाहे बज़ाहिर सबको बताते हुए ही कर दें, लेकिन आप इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ ये आपने किया है, ठीक है। दिखाएंगे ये कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, या क्या ज़रूरत है ये सब करने की, ठीक है, जिसने पानी पीना है वो उधर से जाके पी ले। ये आपकी जो एक डबल फेस पर्सनैलिटी है ना, ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। लुक, मास्क, नॉट शोइंग ट्रू सेल्फ। आपको टैरो कार्ड्स भी ये कह रहे हैं, एंड आपके लिए स्पेसिफिकली एक कार्ड भी आ गया, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि आपकी जो अंदर की पर्सनैलिटी है वो बहुत डिवाइनली है, बहुत ज़्यादा डिवाइनली, विद द डिवाइन फेमिनिन, लेकिन ये चीज़ आप बिल्कुल भी शो नहीं करते और ना ही कर पाते हैं, और ख़ुद के ऊपर बहुत एक स्ट्रिक्ट, एक ऐसी पर्सनैलिटी बना के चल रहे हैं, खुद को ऐसा आपने कवर किया हुआ है कि मैं जो चल रहा हूँ बहुत सोच समझ के, खुद को प्रोटेक्ट करते हुए। मे बी आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हों जो कि आपको पसंद नहीं करते, या फिर आपको चाहते हैं कि आप
आपकी ज़्यादा तारीफ़ ना की जाए, आपकी ज़्यादा सुनी ना जाए, आपका अच्छा नहीं चाहते, ठीक है। तो आप उनसे शायद बचने के लिए, लेकिन आपको खुद भी ये चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन आप हैं डबल फेस, ठीक है। तो ये आपकी एक डबल फेस पर्सनैलिटी आपके लिए आपकी लाइफ का बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, क्योंकि ये चीज़ आपको जिन जो लोग आपके साथ स्पेशली कनेक्ट करना चाहते हैं ना, ठीक है, उनको भी आप कहते हैं कि नहीं मैं तो ऐसा हूँ, तो फिर वो चीज़ आपको बहुत लोगों से दूर करती है। लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, लोग आपको ज़्यादा फिर पसंद नहीं करते, कहते हैं कि ये इंसान है, ये ऐसा, इसकी एनर्जी ऐसी है, आपके साथ कनेक्ट करना, आपके साथ किसी भी सेंस में जुड़ना वो पसंद नहीं करते फिर। और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं हर्ट भी करती है, और आपकी लाइफ में मुख्तलिफ़ तरीके से मसले पे मसले, मुसीबत पे मुसीबत, इस टाइप की एनर्जी लाती रहती है, ठीक है। और इस हिसाब से ये चीज़ आपके लिए दुश्मन भी बहुत पैदा करती है यहाँ पे। और एक और चीज़ जो आप में हो सकती है, दैट इज़, अच्छा, ये जो आपकी एनर्जी है कि शायद आप अपनी ट्रू सेल्फ लोगों को दिखाते नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, शायद कुछ लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि आपको लगता है कि शायद आप में कोई कमी है, ठीक है, कि जो आप हैं शायद ऐसा इंसान को नहीं होना चाहिए, ये शायद कोई कमी है। जैसे कि मैंने आपको एक मिसाल दी कि आप एक जगह पे जाते हो और आप उस चीज़ को फील करते हैं कि यहाँ पे पानी होना चाहिए, और आप वहाँ पे काम करवा देते हैं। शायद आपको ऐसा लगता है, कुछ लोगों के लिए ये जस्ट एग्जांपल है, कि ये जो एक आपका दिल नरम है, ये जो दिल का नरम होना है, ये एक कमज़ोरी है, या फिर आप में कुछ ऐसी कमियां हैं जो कि शायद लोग आप में गिनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने सेल्फ इस्टीम पे काम करने की ज़रूरत है। आप में कोई कमी नहीं है, ठीक है, बल्कि देखने वाले की नज़र है कि आपको वो क्या बनाती है, ठीक है, वो देखने वाले की नज़र है। अब कुछ लोग उस नेकी को बहुत अच्छा समझेंगे, कुछ उसको बेवकूफ़ी समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैसेज आपके लिए भी बन रहा है कि अपने इर्द गिर्द के लोग बहुत ही आपने वॉइसली सेलेक्ट करने हैं। जैसे कि यहाँ पे ये था कि आपके दुश्मन भी बहुत बनते हैं, लाइक वो लोग जो ट्रूली आपको समझ सके उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मेन क्वेश्चन था कि आपकी लाइफ में क्या ब्लॉकेज है जो कि आपकी एनर्जी को स्टक करता है, वो ये कि आपकी डबल पर्सनैलिटी, ठीक है। आपकी एनर्जी जो कि आप हैं अंदर से डिवाइनली, लेकिन आप दिखाते कुछ हैं। आप अपनी ट्रू पर्सनैलिटी को, स्वीट पर्सनैलिटी को शो नहीं करते। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत है, अपने ट्रू सेल्फ लोगों को दिखाएं कि आप ये हैं। अगर आपने वो काम करा दिया, ठीक है, पानी वाला, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसको एटलीस्ट खुद पे लें कि आपने ये चीज़ अच्छी की, या एक दो लोगों तक बताएं कि हाँ मैंने ये चीज़ की थी, एक्सेप्ट करें उस चीज़ को। और अगर कुछ लोग जो कि आपको, क्योंकि जिसने आपको पसंद करना है वो आपको पसंद करेगा, जिसने नहीं करना वो नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि आपने बताना है, लाइक एक्शन लेना है विद एस ऑफ वैंड्स। इस टाइप में कोई भी अगर आप चाहते हैं कि मैं चीज़ एक्सप्रेस करूँ ना करूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपने अपनी ट्रू पर्सनालिटी को बेशक कुछ हद तक, ठीक है, लाइक 50%, लेकिन इस चीज़ को एक्सप्रेस करें, अपनी ट्रू पर्सनालिटी दिखाएं कि मैं ये हूँ, ओके। क्योंकि ये जो आपका डबल फेस है ना, सेकंड वाला रूड, ये आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टक कर रहा है, स्पेशली आपकी जो फैमिली लाइफ, आपके इमोशंस, आपकी इमोशनल लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है ये। फैमिली रिलेटेड, फैमिली क्रिएट करना, ठीक है, इस चीज़ से रिलेटेड। ओके, ये रीडिंग थी कि आपकी लाइफ क्या चीज़ स्टक कर रही है। ओके, थैंक्स फॉर मोरल ऑफिस।